मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब। जावेद अब्बासी साहब, ये जो इंकशाफात हो रहे हैं, हमारे ज़राए भी ये बता रहे हैं कि नून लीग की और जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की मुलाकात हुई है, लेकिन दोनों तरफ से ना तो तस्दीक की जा रही है ना तरदीद की जा रही है। तो इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग जो ना तो उधर से अभी बताने का वक्त जो है ना मुनासिब समझा जा रहा है, ना आप लोगों की तरफ से। राब्ते तो हो रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत को गिराने के लिए कोई मुफाहमत बातचीत चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, सियासी लीडरशिप सियासी लोगों के साथ राब्ते रखती है, राब्ते होते भी रहते हैं, मुलाकातें भी होती हैं, पार्लियामान के अंदर भी मुलाकातें होती हैं, पार्लियामान के बाहर भी मुलाकातें होती हैं। और जहांगीर तरीन साहब ने खुद 2 दिन पहले कहा है कि मैं सबसे मिल रहा हूँ। जो अभी आपने देखा कि उन्होंने अपनी मीटिंग के बाद कहा कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात माशी बहुत ज्यादा खराब है, मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ, हुकूमत डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है, लिहाजा उन्होंने कहा है कि मेरी मुलाकातें हो रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मुलाकातें हो रही हैं। मैं अब किसी मुलाकात को ना ये मैं ना कंफर्म कर सकता हूँ और ना मैं तरदीद कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि तरदीद आप लोगों की तरफ से फौरन उस चीज़ पर आ जाती है जो वाकई नहीं हुआ होता, लेकिन अगर आप लोग तरदीद नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब मुलाकात हो रही है। छुपाने की कोई ख़ास वजह, या भी आप नहीं समझते कि सही वक्त है कि इन चीज़ों को मंजर आम पर लाया जाए? मेरा ख्याल है इतनी बात काफ़ी है कि ये सियासी मुलाकातें लोगों से जारी हैं, लोगों से मुलाकातें की जा रही है और खुलकर उनसे ये बात की जा रही है कि ये हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। हम किसी को ये नहीं कहते कि आओ हमें वोट दो, हम नहीं कहते कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनाओ, हम नहीं कहते कि हमारा साथ दो। पाकिस्तान बचाने के लिए इस मुल्क के जो लोग जिस महंगाई के अजाब में रोजाना की बुनियाद पर जिन्हें धकेला जा रहा है, और अब तो वो इतने मुश्किलात में पड़ गए हैं कि उनका जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन हुकूमत इतनी पुरएतमाद है, वो कहते हैं कि आओ सारे मिलकर लोगों के लिए कोई भलाई कर सकें। वो तो जहांगीर तरीन ग्रुप को अलग मानने को तैयार ही नहीं है। उनकी टोन इतनी बदली सी नजर आ रही है, इतनी पॉजिटिव है जहांगीर तरीन साहब को लेकर कि वो तो पार्टी का हिस्सा हैं, हो ही नहीं सकता वो पार्टी के खिलाफ चलें। वो बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, हम भी और वो भी। तो हुकूमत की बड़ी टोन बदली हुई है जहांगीर तरीन को लेकर। क्या ये प्रेशर की वजह से है, या वाकई अब ये हुकूमत को आपको लगता है कि अदराक हो चुका है कि तरीन साहब कभी भी जो है ना वो साथ छोड़ सकते हैं? हुकूमत का पूरा अदराक है। जिस तरह उन्होंने जहांगीर तरीन साहब की बेइज्जती की है, जिस तरह उनके साथ उन्होंने रवैया अख्तियार किया है, जिस तरह उस आदमी की तजलील करने की हुकूमत और उसके लोगों ने कोशिश की है, जिस तरह उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिस तरह उनके ख़ानदान पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, वो जहांगीर तरीन जिसने इसे हुकूमत बनाने में, इस पार्टी को यहाँ पहुँचाने में, पंजाब की हुकूमत बनाने में जिसका कलीदी किरदार था, उसके साथ जो इन्होंने रवैया किया है, वो किसी सूरत में इन्हें माफ करने के लिए ना तैयार है, ना इनसे वो राब्ते कर रहे हैं। और उन्होंने तो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा, और पिछले 1 हफ्ते में 2 मीटिंग की है, और दोनों मीटिंग में उन्होंने कहा कि हुकूमत डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। उन्होंने हमसे ज्यादा शायद वो इस मामले पर कंसर्न है कि पाकिस्तान के माशी हालात बहुत खराब हैं, और अगर फौरी तौर पर कोई इकदाम न किए गए तो कहीं देर ना हो जाए कि हम सारे मिलकर ठीक ना कर सके। इसलिए इत्तेहादियों ने तो आपको, इत्तेहादियों की कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है आप लोगों की तरफ। आप देखें काफ लीग से जो मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब जब चलकर गए, उसके बाद मोनस इलाही साहब का जो बयान आया, इमरान खान को उन्होंने बड़ी थपकी दी कि हम आपके साथ हैं, उस वक्त बड़ी एक माहौल ठंडा हो गया। इसके अलावा MQM भी जो है ना, वो हमें MQM का माजी भी पता है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो इत्तेहाद में थे तो हर महीने लड़ाई होती थी, हर हफ्ते लड़ाई होती थी, और उसके बाद जो है वो तब आखिरी वक्त तक उन्होंने साथ नहीं था छोड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो बात यह है कि आप लोग बिल्कुल रिलाय कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब पर, और आप लोग इतने पुरएतमाद हैं कि वही आपका जो है ना वो साथ देंगे? वक्त आने पर मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज वक्त आने पर ये आप जरूर देखेंगे कि काफ लीग कहाँ खड़ी होगी, MQM कहाँ खड़ी होगी, और GDA कहाँ खड़ी होगी। जहांगीर तरीन ग्रुप तो है ही है, ये सिर्फ टाइमिंग की बात है। टाइम से पहले अगर तो जहांगीर तरीन ग्रुप आप लोगों के साथ है, फिर तो किसी इत्तेहादी की भी जरूरत नहीं है। नहीं, मैं पहले अपनी बात आपसे कर चुका हूं कि ये सारा मामला हम जात के लिए नहीं कर रहे।
अगर ये मामला हमारी जात का होता तो हम किसी के पास चल के ना जाते। ये मामला सिर्फ हमारी जात का होता कि हमें प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो किसी को से हम ना कहते। ये मामला पाकिस्तान की सिक्योरिटी का है। मैं इस जाती तौर पर भी समझता हूँ कि माशी हालात इतने खराबी की तरफ जा रहे हैं कि ये सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है इस मुल्क के लिए। यहाँ के लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफ है। कल इन लोगों ने सियासत करनी है, अपने अपने हलकों में जाना है। आज के जो हालात हैं, आप क्या समझती हैं कि जो इस हुकूमत के साथ खड़ा होगा या इस हुकूमत के इत्तेहादी के साथ खड़े होंगे, कल वो उनकी सियासत अपनी बड़ी खतरे में है। और तमाम इत्तेहादीज़ ने एक जबान में होकर कहा है कि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। तमाम इत्तेहादीज़ ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई जो है तारीख की सब बदतरीन शक्ल। तो फिर ऐसे वज़रा ने कहा है कि अभी फैसला न किया गया तो देर हो जाएगी। और जो मौक़िफ़ अपोजिशन का था, हमसे बढ़कर इत्तेहादी जब कह रहे हैं तो इससे ज्यादा हम। जावेद अब्बासी साहब एक चीज़ बताएं ना, खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि उनके कुछ वज़रा हैं जो सिर्फ इस इंतज़ार में है कि उनको टिकट दिए जाएं, उसके बाद वो फैसला करेंगे पीटीआई को छोड़ने का। फिर तो आप लोगों के पास इतना अच्छा मौका है कि अगर वफाकी वज़रा जो हैं वो आप लोगों के साथ चलने को, मिलने को तैयार हैं, इस हुकूमत को छोड़ने को तैयार हैं, फिर आप लोगों ने कोई टिकट्स देने का उनको फैसला नहीं किया। ये फैसला हो जाना चाहिए। ये सारी मोडेलिटीज तय हो रही हैं, मुख्तलिफ जमातन के आपस में भी मीटिंग हो रही है, इनके जो ग्रुप्स हैं उनके साथ भी मीटिंग हो रही है, इनके जो MNAs हैं उनके साथ भी हो रही है, तादियों के साथ भी मीटिंग हो रही है। और ये सारा अमल बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और जब ये सारा अमल मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी एतमाद में दिया जाएगा और फिर हुकूमत के खिलाफ कोई एक। लेकिन आप लोग कोई टाइम फ्रेम क्यों नहीं दे रहे हैं? अदम एतमाद कब लेके आएंगे आप लोग? क्योंकि आप देखिए ना, 27 फरवरी से इनका लॉन्ग मार्च शुरू होगा पीपल्स पार्टी का, 23 मार्च से आप लोगों का शुरू हो जाएगा। अदम एतमाद का टाइम फ्रेम, वक्त, तारीख आप लोग बता क्यों नहीं रहे हैं? या आप इस इंतजार में है कि श्योरिटी इस बात की हो कि नंबर्स पूरे होने चाहिए? अदम एतमाद की तहरीक का टाइम कभी भी पहले नहीं दिया जाता। ये कभी भी दुनिया में और न बाहरी ममालिक में भी 2 दफा अदम एतमाद हुआ। इसका पहले नोड़ा या अलाम या तारीख नहीं दी जाती। ये इतनी खामोशी से सबमिट होता है कि उस दिन सेक्रेटेरिएट को भी 1 मिनट पहले पता चलता है कि अदम एतमाद उसके खिलाफ आ गई है। कि अगर ये डेट पहले दी जाए तो प्राइम मिनिस्टर और कुछ लोगों के पास बड़े बाकी चीज़ें करने के लिए होती हैं, लिहाजा हम ये मौका किसी को नहीं देंगे। ये मॉडलिटीज़ जो है ये अपोजिशन को तय करनी है, आप हम पे छोड़ें। किस ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं? हुकूमत तो ऑपोजिशन के इस इत्तेहाद का मजाक इतना उड़ाती है कि ये उस हाउस में अदम एतमाद लाने की बात करें जहां आप लोगों के पास मेजॉरिटी नहीं है, नंबर्स पूरे नहीं है। जहां नंबर्स पूरे होते हैं जिस हाउस में आप लोगों के, वहां तो आप लोगों की यकजहती नजर नहीं आती और हुकूमत ने जो बिल पास करवाने होते हैं वो पास करवा लेती है। स्टेट बैंक तरमीमी बिल के साथ भी ऐसा हुआ और 3 दिन पहले वो जो ओगरा बिल पास हुआ उसके साथ 3 बिल पास हुए, उसमें भी ऐसा ही हुआ और चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ गया। ये शाहजेह साहब मैं आपसे इतना अर्ज कर दूं कि इस दफ़ा जब भी अदम एतमाद की तहरीक आएगी इंशाअल्लाह वो कामयाब होगी। अदम एतमाद की तहरीक आई उसी वक्त गई जब अददी तादाद भी पूरी होगी और उससे कहीं ज़्यादा मेंबरान जो है वो हमारे साथ खड़े होंगे। इसी सूरत में हम इस दफ़ा मैदान में उतरेंगे और अगर उतरे तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लेके आएंगे या स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी आएगी? ये फैसला बहरहाल अपोजिशन की बड़ी जमातों ने बैठ के करना है। फ़र्क तभी बड़ा पड़ेगा जब वज़ीर आज़म के खिलाफ आए, लेकिन बहरहाल फैसला सियासी कायदीन ने बैठ के करना है। ये भी तय होना बाकी है कि पंजाब से शुरू करेंगे या वफाक से। चीज़ें बहुत सारी तय शायद हो चुकी होंगी या हो रही हैं, लेकिन उनकी मॉडलिटीज इस वक्त टाइम नहीं है या मुनासिब टाइम नहीं है कि उनको इस स्टेज में डिस्कस किया जाए। लेकिन जिस तरह कल जलसा किया इमरान खान साहब ने, वो तो बड़े वसूख के साथ, बड़े एतमाद के साथ कह रहे थे, वो बातें उनकी वही थी जिस तरह वो अपोजिशन के दौर में किया करते कि छोड़ूंगा नहीं और NRO नहीं दूंगा। लेकिन कल जिस तरह हमने लोगों की आमद देखी उनके जलसे में, ज़ाहिर है लोगों की एक अच्छी तादाद थी उस जलसे में। तो एक तरफ हम लोग भी ये कहते हैं, आप लोग भी ये कहते हैं कि आवाम तंग है, महंगाई है, मसाइल हैं, लेकिन फिर आवाम उनके साथ चलने को तैयार क्यों है? अगर पंजाब हुकूमत है, उनके पास हुकूमत हो तो जलसा कराना मुश्किल नहीं है। ज़ाहिर है उनकी एक अपनी जमात भी है, लेकिन जो वज़ीर आज़म की तकरीर थी उस तकरीर से अंदाज़ा हो गया था कि वज़ीर आज़म साहब को एहसास हो गया कि अब मेरा
ज़्यादा देर शायद रहना मुश्किल है। लिहाजा उन्होंने ऐसी तकरीर आदमी वो इसी वक्त करता है या वो अपोजिशन में पहुंच जाता है या अपोजिशन की तरफ चल पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि कल वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी साबित कर दिया है कि वो पैनिक भी हैं और उन्हें अंदाज़ा भी हो गया कि अब चीज़ें उनके लेकिन आप लोगों की तहरीक का एक फ़ायदा, आप माने ना माने, इत्तेहादी ज़रूर जो है ना वो इसका फ़ायदा उठा लेंगे। जिस तरह उन्हें वजारतें और देने का जो है ना वो हुकूमत सोच रही है, काबीना में तौसीक कर रही है, पंजाब में 30 अरब तरक्याती फ़ंड। आप लोगों की इस तहरीक का फ़ायदा किसी को हो ना हो, आपके इत्तेहादियों को, उन हुकूमत के इत्तेहादियों को ज़रूर हो जाएगा। देखिए, मैं पहले कह चुका हूं, मैं अब भी दोबारा वो अपनी बात रिपीट करूंगा कि ये मामला कुछ सौदेबाजी का नहीं है, ये फ़ायदे और नुकसान का नहीं है। ये मामला पाकिस्तान की सालमियत से रिलेट करता है। पाकिस्तान के माशी हालात इतने ख़राब है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, गवर्नेंस के इतने सीरियस इशू हैं कि अगर अब सब ने मिलकर फौरी इकदाम न किया तो अल्लाह न करे कहीं देर हो जाए और किसी के हाथ में कुछ ना आए। लिहाजा ये इदराक सब तरफ है, ये सारे सोच रहे हैं, इवन PTI के MNA सोच रहे हैं, उनके मिनिस्टर सोच रहे हैं। इसी तरह तो वो यहाँ इनसे जान छोड़ना चाह रहे हैं। वो समझते हैं कि ना इनके पास कोई माशी टीम है, ना वो समझते हैं कि पंजाब की हुकूमत एक ऐसे आदमी को दी है जो डिलीवर नहीं कर सकता। उन्हें पता है कि पंजाब में 5 पावर हाउसेज हैं जो मुख्तलिफ जो है पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। लिहाजा अब मामलात बहुत ही खराबी की तरफ जा रहे हैं। इस खराबी को रोकने के लिए सारे इकट्ठे होकर एक आखिरी, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जो होगा लाएमल, उसमें सारे शामिल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।